हाँ स्क्रीनशॉट कहा था, ठीक है। चलो ट्रेड कैटेगराइजेशन पे बात करते हैं। देखो तीन तरह से ट्रेड मिलेगी, डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड, रीटेस्ट वाली ट्रेड्स और सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाली ट्रेड्स, तीन तरह के सपोर्ट वाली ट्रेड, ठीक है। थर्ड टच वाली ट्रेड, ठीक है। तो इनके ऊपर हम अभी डिस्कस करें। आप कोई भी चार्ट पैटर्न लगा लोगे, कोई भी असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेजेस वगैरह कोई भी पैटर्न बनाओगे, आपको इन्हीं तीन में से कोई एक तरह की ट्रेड मिल रही होगी जब आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल्स पे से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, एक वेज है, राइट, फॉलिंग वेज, जिसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में वो आया रिटेस्ट लेवल पे, राइट। और यहां से इस रिटेस्ट पे हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। रिटेस्ट एंट्रीज बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटीज वाली एंट्रीज हमारे पास रिटेस्ट एंट्रीज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इस पे आराम से इस यहाँ पे काम करके अपना इंट्राडे का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसे मैच कर सकते हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ से एक बार उसने रिटेस्ट किया और कुछ डोजी टाइप समथिंग फॉर्मेशन देके एक यहाँ पे कैंडल सेटल कर दी, और उसके बाद में आप देख सकते हो काफी अच्छी डाउन साइड की मूव आई। एक चीज और मैं छोटी सी आपको बताऊंगा कि जब आप चार्ट देख रहे हो ना, ये इतना चार्ट देखो, मतलब पास का चार्ट देखो। जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे या फायर्स के ऊपर आप देखते हो, तो ऑल्ट आर प्रेस करोगे ना तो चार्ट जूम हो जाता है। उतना एनालिसिस करोगे, जितना क्लोज एनालिसिस आप करोगे उतनी अच्छी इंट्राडे की ट्रेड आपको मिलेगी। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कैंडल्स का एनालिसिस कर लेते हैं, 200 400 500 कैंडल का एनालिसिस देखते हैं, उसमें क्या है ना, फिर ट्रेड इंट्राडे के लिए नहीं बनती वो ढंग से। इंट्राडे की ट्रेड बहुत छोटी होती है, इसलिए जितना छोटे चार्ट्स, मतलब जितनी कम कैंडल एनालिसिस पे एक चार्ट बन रहा होगा, एक फॉर्मेशन बन रही होगी, वो उतना ज्यादा काम करेगी, राइट। तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ये क्लियर है? ओके। सो अभी यहाँ देखते हैं, देखो इस एग्जांपल के अंदर एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सपोज कर लो इसी सेटअप के अंदर यहाँ से कहीं ना कहीं 50 की ईएमए जा रही होती, और वो 50 की ईएमए का भी ब्रेकआउट हुआ होता, और उस पे यहाँ पे उस जगह पे 50 की ईएमए पे रिटेस्ट हुआ होता। तो यहाँ पे हमारे पास डबल कंफर्मेशन होती, एक तो 50 ईएमए का ब्रेकआउट भी हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। सो बेसिकली इस तरह से कॉन्फ्लुएंसेस आप जब प्राइस एक्शन में ऐड करोगे और एक पूरे सिस्टमेटाइज वे में ट्रेड करोगे, सो देर आर हाई चांसेस कि आप अपने ट्रेड्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये एक तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से काफी टाइम से ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही थी, उसके बाद में एक ये लेवल्स थी, इन लेवल्स पे एक डोजी टाइप फॉर्मेशन हुआ, एक एंट्री ट्रिगर होती है जहां पे आप एसएल रख सकते हो, और उसके बाद में आपकी ट्रेड जा सकती है। एक और चीज थोड़ी सी मैं बताऊंगा, अगर छोटा है ना, जैसे मान लो चार्ट पे रिटेस्ट, छोटा सा रिटेस्ट है, मतलब थोड़ी सी कैंडल के अंदर रिटेस्ट हुआ है, 3 मिनट का चार्ट है और छोटा सा रिटेस्ट हुआ है, तो इस स्विंग के ऊपर ट्रेड लो और इसके नीचे एसएल रखो, और थोड़ा रिटेस्ट बड़ा बन रहा है तो उस बड़े रिटेस्ट के अंदर इसके ऊपर ट्रेड मत लो, ट्रेड यहीं लेना और इसके नीचे यहाँ पे एंट्री लेना और इसके नीचे एसएल रखना। बट जब ये छोटा है, रिटेस्ट छोटा बन रहा है, तो स्विंग के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो आपको थोड़ी ज्यादा एक कंफर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये सेम ही एग्जांपल है, बस यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट था कि कॉन्ट्रैक्शंस होने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ये एक थोड़ा सा और प्रोबेबिलिस्टिक ब्रेकआउट होता है जब थोड़ी कॉन्ट्रैक्शंस होके ब्रेकआउट हो रहा होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ये कम मिलते हैं, कम ऑब्जर्व होते हैं, बट जब भी होते हैं तो थोड़ा अच्छी ट्रेड्स हमें देखने को मिल जाती है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। ये एक सिस्टम ये भी रहता है, ये आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्विंग में कहीं मिले तो देखो, थर्ड टच पे आप ट्रेड बना सकते हो, दिस इज द थर्ड टच ऑन द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे आप ट्रेड बना सकते हो। अब इसी सिस्टम के अंदर सपोज कर लो ये 200 की ईएमए यहाँ से जा रही होती, 200 की ईएमए है, और ये सारा काम ट्रेंड लाइन प्लस 200 ईएमए पे हो रहा होता। लाइक 15 मिनट का चार्ट है, 200 की ईएमए है, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट आया और 200 की ईएमए पे सपोर्ट आया। सो हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है इस चीज की कि ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, क्योंकि इसने 200 की ईएमए को भी रिस्पेक्ट किया है, इसके साथ में अगर रिस्पेक्ट किया है तो यहाँ पे आरएसआई भी रिस्पेक्ट कर रही होती, और उसके साथ में प्राइस एक्शन तो हमारा मूव कर ही रहा है, ठीक है। सो ये इंडिकेटर्स को और प्राइस एक्शन को मैच करते हुए चलोगे तो एक एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, काम करने में थोड़ा सा मजा आने लगता है, क्योंकि हमें दिखती है, ट्रेड्स हमारे सामने दिखने लग जाती है। तो ये तो एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल यू कैन रेफर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे एक स्पेस काफी है। अगर यही वेज छोटा होता तो उस पर आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, पर यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री भी कंसिडर मत करो, इस एग्जांपल को छोड़ सकते हो।
ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल सारे क्लियर हैं। इस तरह से आप प्राइस एक्शन के साथ मैच कर सकते हो चीज़ों को। ईएमएस वगैरह मैंने थोड़ा डिस्कस किया। एक मैंने आपको बताया कि स्विंग पे, आप छोटा स्विंग है तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, और बड़ा स्विंग है तो आप उसके यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। ओके, क्लियर है। ओके। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ट्रेलिंग के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेलिंग मैं किस तरह से करता हूँ। दो चार ट्रेलिंग पे भी आपको थोड़ा हो जाएगा। हम्म, तो ट्रेलिंग के अंदर एक ही ईएमए एज ए इंडिकेटर या कोई टूल यूज करना है तो मैं 13 ईएमए को यूज करता हूँ। अब 13 ईएमए को आप 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको शूट करे। आप थोड़ा लगा के देखोगे प्राइस एक्शन को, कोई चार्ट देखना, मतलब कोई पैटर्न ड्रॉ करना 5 या 15 मिनट पे, फिर देखना 13 ईएमए किस तरह से उसको फॉलो करती है, अगर एक वन डायरेक्शनल बायस मूव आती है तो। बाकी एक क्वांटिटी रिडक्शन मेथड का भी मैं यूज कर लेता हूँ कभी कभार। जी। नहीं नहीं, बस ईएमए लगाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और 13 उसकी लेंथ करनी है, और कोई चेंज नहीं करना। ओके। एक देखो, एक और होता है, एक सेफ मेथड और है, अगर आपको ट्रेल करते जाना है ट्रेड्स को। सो आप क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे जैसे आपको आरआर अचीव हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता जा रहा है, आप क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाओ। जैसे मान लो आप 1:1 तक, आपका 1:2 मिनिमम टारगेट रखो, 1:2 तक का टारगेट है, तो आप 1:1 पे आ गए तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर दिया, और आपका जो एसएल था उसको आपने जो आपकी जो एंट्री प्राइस थी उस पर शिफ्ट कर दिया। इस तरह से प्रैक्टिस में आप इस चीज को लाओगे तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। चाहे आपका प्रॉफिट कम होगा, बट आप लॉस बुक नहीं करोगे। ठीक है, इसका ध्यान रख सकते हो आप। ये मैंने आपको। जी 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 जी। हम्म हम्म। यस यस, यही 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 पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम, या यही चीज ना, कि जैसे आप, अगर हम 1:1 1:2 का टारगेट में, जो अपना फाइनल टारगेट 1:2 का है, अगर आप 1:1 पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप क्वांटिटी बुक कर रहे हो, उसके साथ साथ में जो आपका जो स्टॉप लॉस है उसे भी आप अपनी करंट मार्केट प्राइस पे, आप जो आपकी जो, सॉरी, एंट्री प्राइस है उस पे आप लेके आओगे। इससे आपका स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, मतलब आप जीरो पे आ गए हो और आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, सो आप लॉस में नहीं जाओगे इस चीज में। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जैसे जैसे आप काम करोगे ना इस चीज पे, क्योंकि आप देखोगे ग्रीन हो रहा है आपका डेली, टर्मिनल ग्रीन दिखेगा तो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, क्योंकि आप 1:2 अचीव नहीं होता और वो वहां से वापस आ जाता है, 1:1 भी नहीं मिलता फिर। ठीक है। सो ये क्लियर है सभी को। अब हमने लगभग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। दिस इज ऑन ट्रेड ऑब्जर्वेशन एंड जर्नलिंग। मैं कुछ मेरे कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स वगैरह आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और कुछ ट्रेडिंग प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रह सकते हैं आपके, उस पर कैसे काम करना है आपको, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो। बेसिकली मैं मानता हूँ एज अ ट्रेडर, जो सेफेस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट इज बाय ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में आरओआई कम होता है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इज वेरी लो, बट इट इज सेफ, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग को, अगर आपके पास एक बड़ा चंक ऑफ मनी है, लार्ज कैपिटल है, 5 to 6 लाख, तो आई बेटर प्रेफर टू लर्न about the selling tactics in the stock market, because it you can make a guaranteed income, a short rent you can earn from stock market while you are selling options. Okay, so basically, if you have a small capital as a small trader, or you are a student or something like that, so we start from intraday trading. Why intraday? Because intraday trading, और वो भी किसमें, कैश के अंदर, कैश मार्केट में इंट्राडे करेंगे। उससे क्या होगा, दैट द बिगेस्ट फैक्ट दैट स्टॉक मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग जो देती है, वो देती है पेशेंस बिल्ड करती है।
इक्विटी ट्रेडिंग करने से पेशेंस बहुत अच्छा बिल्ड होता है, क्योंकि निफ्टी की ट्रेड्स बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, और उन्हें कैच करने के लिए हमें पहले पेशेंस बिल्ड करना जरूरी है। सो इट इज़ बेटर टू प्रेफर ट्रेडिंग इन इक्विटी इफ यू आर लर्निंग स्टॉक मार्केट नाउ। उसके बाद में आप ऑप्शंस, वीकली जो ऑप्शंस होते हैं उनमें काम कर सकते हो, और जैसे जैसे आप एक अच्छा कैपिटल बिल्ड कर लो और अच्छे प्रॉफिट्स आप करने लग जाते हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो, और यू कैन चिल, बिकॉज सेलिंग ऑप्शन इज गारंटेड रेंट, ठीक है, वो रेंट आप अचीव कर सकते हो डेली, है ना, उसमें आपको कोई झंझट नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ गुड वे। तो ये एक प्लान है, एक फ्लो है, इस फ्लो का आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको ये सूट करता है तो। बाकी टैक्टिक्स आपको सभी के मिलेंगे, ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो, बट वही है, पेशेंस जिसमें नहीं है ना, वो होल्ड नहीं कर पाता ऑप्शंस, और इसीलिए वो लॉस कर जाता है लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज ऑन द ट्रेडिंग प्लान एंड ऑब्जेक्टिव सिनेरियोज। थोड़ा सा इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वैसे तो द मेन थिंग इज इक्विटी ट्रेडिंग मेक्स यू फैमिलियर विद द मार्केट मूव्स एंड वोलेटिलिटी, इट पोजेज इन अ चीपर वे देन दैट ऑफ इंडेक्स। देखो, इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर आपके हाथ में होते हैं आपके स्टॉप लॉसेस, क्योंकि जब आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर सकते हो आरपीटी बाय एसएल फॉर्मूला से, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बट जब आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो एक फिक्स आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलता। कभी आपको 1,000 रुपए का होगा, कभी 2,000 का, कभी 5,000 का, कभी 500 का, 600 का, तो आपके हाथ में नहीं होता कितना मार्केट आपको स्टॉप लॉस उस टाइम पे दे रहा है। बट आप हाँ सिलेक्ट कर सकते हो उसको कि भाई मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है हर बार, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ज्यादा मैं कभी नहीं लूंगा। सो बट उसके चक्कर में कई बार ट्रेड बहुत अच्छी अच्छी मिस हो जाती है, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते मार्केट कब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा आपको और कब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको फेवर में देगा, ठीक है। सो ट्रेड मिस हो जाती है, फिर वो गिल्ट भी आता है, वो चीज है। तो अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो इक्विटी से स्टार्ट करो, आपके हाथ में होगा सारा, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी, राइट। सो दिस इज अ बिग पॉइंट फॉर इक्विटी। उसके बाद में मैंने आपको बताया प्रैक्टिस पेशेंस, है ना, पेशेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है इक्विटी ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेड लंबी चलती है, वोलेटिलिटी कम होती है, तो आप बैठ जाते हो स्क्रीन के आगे, आप स्क्रीन को समझ सकते हो, चार्ट को देखते हो। सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द पेशेंस, ठीक है। और 4-6 मंथ आप प्रैक्टिस कर लो इक्विटी में, और आप यू कैन प्रूव योर प्रॉफिट्स, आप अपने आप को अपने प्रॉफिट्स प्रूव कर सकते हो। आपने दिखा दिया खुद को करके कि यार मैं प्रॉफिट्स इक्विटी में बना पा रहा हूँ। सो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम ऑन द निफ्टी साइड, है ना, निफ्टी इंडेक्स में आप काम करो, बैंक निफ्टी में आप काम कर सकते हो, देन ऑप्शंस इज अ इजी गेम फॉर यू, है ना। सो इट बिल्ड कॉन्फिडेंस। और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो ट्रेड जर्नलिंग। ट्रेड जर्नलिंग के साथ में मैं आपको और ये बताऊंगा कि रिविजिटिंग योर ट्रेड्स, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ओपन नहीं करोगे, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के भी देखा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट नोट का पता है सभी को? बहुत से लोग नहीं करते, मतलब एक बार ट्रेड ले लिया उस दिन तक याद रहती है, अगले दिन के बाद में लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट छोड़ो, कोई भी ऐसा प्रोफाइल को खोल के देखते ही नहीं है, उन लेजर्स को खोल के देखते नहीं कि हमने ट्रेड कहाँ लिया था, कैसी गलती की है और क्या कुछ किया है। इस कारण से वो जो चीज़ है वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं खुद के अंदर। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी जो मेन गलती ये थी कि मैं हॉरिजॉन्टल्स पे बहुत काम करता था। हॉरिजॉन्टल्स मतलब ये जो लाइंस होती थी ना, मैं मेरी ट्रेंड लाइन से ज्यादा इन लाइंस पे विश्वास करता था, इन लाइंस पे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस पे विश्वास करता था, और इनके इनके चक्कर में मैं लगभग ऑलमोस्ट एवरी टाइम स्टॉप लॉस ले लेता था, मतलब मेरे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल लाइंस पे मुझे लगने लगे थे। तो उस टाइम पे जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करना करा और मैंने मेरे ट्रेड्स को ट्रैक किया, 1 महीने की ट्रेड्स वापस देखी, तो मुझे पता चला यार मैं तो ये गलती कर रहा हूँ यार बहुत ज्यादा। तो मैंने इस चीज को अवॉइड करना स्टार्ट किया, फिर मैं पैटर्न्स पे काम करने लग गया और कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क डिजाइन करना स्टार्ट किया, ताकि मैं अपने आप को ऐसी गलतियां को दूर करे। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिए इसीलिए ही जाते हैं ताकि एक जो ट्रेडर है या जो पर्सन ट्रेड कर रहा है वो उस चीज को ट्रैक कर सके जब मार्केट में उसने वो ट्रेड ले लिया उसके बाद में भी, ठीक है। सो वो उसके साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट नोट में उनके ट्रेड्स के साथ साथ आप अपनी ट्रेड जर्नल मेंटेन करो। ट्रेड जर्नल इन सेंस जो भी आपके मन में आ रहा है जब आप ट्रेड कर रहे हो, सो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपकी उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी मन में आ रहा है वो आप लिख दो। कुछ भी आ रहा है, लाइक कोई भी पॉइंट आ रहा है, कोई भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, लाइक ट्रेड ऊपर गई फिर नीचे आने लगी, जो भी मन में आ रहा है वो सारा आप लिखो। आपकी जो ट्रेड की डिटेल्स है वो सारी लिखो, ताकि जब आप उनको 1 महीने बाद 1 हफ्ते बाद वापस देखोगे तो आपको पता चले कि मैंने यहाँ ये गलती की, यहाँ मेरा ये सेटअप बन रहा था पर मैंने उसे फॉलो नहीं किया, मैंने ये गलती यहाँ पे कर दी, यहाँ पे ये मैंने ये सही किया, तो मुझे अगली बार भी इसे ही रेप्लिकेट करना है। और जो चीजें आपको ओवर द टाइम दिखने लग जाए ना कि यार ये मेरी चीज सही जा रही है, तो आप उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। जैसे
मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा था स्टार्टिंग में कि मैं 50 ईएमए 200 ईएमए को यूज़ करना सही समझ गया था, मतलब 15 मिनट और 5 मिनट पे जो सिंक बन रहा था इन ईएमएस का, तो मैं इन्हें यूज़ करने लग गया, मैं इसे काफ़ी ढंग से यूज़ करने लग गया। फिर मैंने एडीएक्स को ऐड किया, तो मेरे को मोमेंटम की जो मोमेंटिशियस स्टॉक्स थे उनको भी मैं पिक करना स्टार्ट कर गया था कि यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, इन स्टॉक में मोमेंटम है, तो मैं 30 मिनट पे फिल्टर कर लेता था कि इन स्टॉक पे मोमेंटम है, फिर मैं 15 मिनट पे एनालिसिस देख लेता था कि यार हाँ इस एनालिसिस पे मेरे को काम आ रहा है, तो मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा। फिर मैंने ये ट्राई किया कि इंट्राडे के अंदर मैं स्टॉक एनालिसिस कर सकता हूँ क्या। मैं मेरे को थोड़ा उसमें कंफर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा फंबल कर जाता था उस चीज़ में, तो मैंने ईओडी की जो मेरी प्रैक्टिस थी कि एंड ऑफ द डे मार्केट में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और फिर मैं अगले दिन उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को उसकी आदत सी हो गई थी, तो मैं उसे कंटिन्यू करने लग गया। सो जो चीज़ आप अच्छी कर रहे हो ना उसे आप कंटिन्यू करते जाओ, और जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो ढंग से उसे एक बार थोड़ा साइड कर दो, उसे इंप्रूव मत करो, उसे सुधारो मत, बट जो सही कर रहे हो उसे इंप्रूव करते चले जाओ, ठीक है। लोग मिस्टेक्स पे फोकस करते हैं, मिस्टेक्स पे फोकस मत करो, जो चीज़ आप सही कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि उसको इंप्रूव करने के चक्कर में आप बहुत सारा मतलब काफ़ी एसेल्स देने पड़ेंगे आपको। इससे अच्छा है कि जो आप सही कर रहे हो उसे कंटिन्यू कर ले, ठीक है, कम एसेल लगेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर है जर्नल के बारे में। सो दिस इज, जी। यस सर। यस यस, हाँ वो भी आप कर सकते। ये चीज़ है मेरे पास, मैं भी ये देखो, मैं जो मेरे ऐसे केस होते हैं ना, मैं उनको ऐसा स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ये चीज़। सही है सर, यस। यस यस, हमें, नहीं, आप सही बोल रहे हो सर, एकदम सही बात है। खुद को ट्रैक नहीं करेंगे ना जब तक कि, ये देखो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें है ना, ये चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, और इसीलिए लोग ढंग से काम नहीं कर पाते। बहुत से सेटअप मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है सारा, बट वही चीज है, ये चीजें कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये हार्ड है करना, ये काम बहुत हार्ड है, ट्रेड जर्नल मेंटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बस ये करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं कर सकते अपने सही। वही तो। हम्म, जी जी, राइट राइट, सेम, हाँ। वो मेंटेन करेगा। एकदम सही है सर। यस।
बहुत बहुत सी स्टेटमेंट्स होती है फाइनेंशियल लेजर्स के अंदर। आप जाओगे उसके अंदर आपको मतलब 7-8 तरह के डॉक्यूमेंट दिखाएगा वो। ट्रेड अलग दिखा देगा, आपका बैलेंस लेजर दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, वो सब आप मेंटेन कर सकते हो। और वो जरूरी भी है, करना भी पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं समझ पाओगे, कमजोरियां नहीं देख पाओगे, और जो सही कर रहे हो उसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। हम्म। जी जी, सही है सर, एकदम सही है। देखे जाता है। मिलता ही है सर। एक 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 सब्जी वाला भी ये जज करके जाता है कि अगले दिन उसे कौन सी सब्जियां लेके आनी है मंडी से। वही चीज है ना। अब यहाँ हम ट्रैक नहीं करेंगे मार्केट्स को, तो हम कैसे ट्रेंड को परसीव करेंगे और कैसे उस पर ट्रेड कर लेंगे। जी। हम्म, सही है सर, सही है, एकदम सही बात बोली आपने। हाँ ये पॉइंट्स हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन पे भी बता देता हूँ कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की बात है, तो आप ये अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, तो ये इस फॉर्मूले से आप ट्रेड अपनी क्वांटिटीज निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपका रिस्क 1000 रुपीज का है पर डे, पर ट्रेड का, नॉट अ पर डे, इट्स अ पर ट्रेड रिस्क। तो 1000 रुपीज का रिस्क है, और आपका उस हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल रहा है चार्ट के ऊपर, उससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटीज निकल जाएगी, कितनी क्वांटिटी से पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप इक्विटी ट्रेडिंग की एज ले सकते हो। इक्विटी ट्रेडिंग की यही एज है कि वो आपको हमेशा ये पता के चलेगा, आपको सब कुछ पता होगा कि आपकी ट्रेड के बारे में। यू कैन कंट्रोल एवरी फैक्टर ऑफ योर ट्रेड, राइट। सो इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर ये बेनिफिट मिलता है, पेशेंस बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में पर ट्रेड आप मैक्सिमम 2% रिस्क लो, जो भी आपका कॉर्पस है उस कॉर्पस का 2% पर ट्रेड मैक्सिमम रिस्क। और डेली का 4%, आई थिंक इट्स एनफ, 4% इज अ गुड वन फॉर अ डे। ओके। एंड जी। और अगर और अगर जैसे अभी अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहा है कोई, तो सिर्फ 15,000 तक की कैपिटल पे ही काम करो, और उसे ऐसा समझो कि एज अ फीस है वो, मार्केट के अंदर सीखने के लिए दे रहे हो, और उससे ऐसे होप मत रखना कि रिकवरी होगी उसकी। ठीक है, उसी पे काम करो, ताकि आप कंट्रोल्ड रिस्क में कंट्रोल्ड कैपिटल के साथ में मार्केट में काम करना सीख जाओ। ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक था। और फिर 3 बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे अपने बात कर लेते हैं। दैट इज फियर, ग्रीड एंड होप। ठीक है, ये 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो एक ट्रेडर के बायास में बहुत इम्पैक्ट करती है, ट्रेडर की साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मैं आप सभी से सुनना चाहूंगा, आपके कोई कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहो, जैसे हार्दिक सर अभी बता रहे थे, तो उसी तरह से आप में से कोई फियर, ग्रिड एंड होप पे या इन बायस के ऊपर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज। जी। हम्म, हम्म,
ओके। होता है, होता है। यस, यस। हाँ, ये टॉपिक ये ऐसे ही होता है कि सारे सेशन में बात करेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, ये टॉपिक ही ऐसा है। जी। ओके। हम्म। अच्छा। जी। हम्म। हम्म। नहीं, सही। हाँ, सर का जो मेन कहने का ये सीन है कि परसेंटेज वाइज आप अपनी कैलकुलेशंस रखो, सो दैट आप उसे ट्रैक कर पाओ इजीली, है ना, कंफ्यूज नहीं होगा। जी। जी। हम्म।
ये ये तो गलत है यार, ये तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सही। और कोई और? हाँ, यस 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 शशांक सर बोलिए। जी। जी। यस, कर सकता है। ये वो स्केलेबिलिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट। हो जाता है, हो जाता है, श्योर। जी। हम्म। दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड वन। यस। हम्म। दैट्स ट्रू। ये तो है। जैसे आज जैसे आज अभी अभी कोई बता रहा था, वो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि यूएस मार्केट वाली, कि मार्केट वाज शोइंग डाइवर्जेंस, राइट, इंडियन मार्केट इज शोइंग डाइवर्जेंस। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। तो हम एसजीएक्स पे मूव करेंगे, राइट, एसजीएक्स को ट्रैक करेंगे। सो वो चीज है, वो थोड़ा आप देख सकते हो। वो भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। यस उमा सर। यस सर। जी जी जी। जी। हम्म। हम्म। ओके।
होता है। दैट्स दैट्स एंड ऑफ द डे एनालिसिस हेल्प्स अ लॉट, राइट? एंड ऑफ द डे एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। एक एक चीज और मैं ऐड करूं तो वीकली आप है ना, जैसे वीकेंड हुआ है, लाइक वीकेंड हो गया है, सैटरडे संडे का टाइम है, सो यू कैन गो एंड वॉच फॉर द सेक्टर्स चार्ट ऑल्सो, राइट? वन डे का चार्ट देखोगे ना सेक्टर्स का, तो यू कैन ऑब्जर्व इन द सेक्टर्स मूवमेंट ऑल्सो, दैट कैन हेल्प्स अ लॉट इन वाइल वी आर पिकिंग फॉर स्विंग ट्रेड्स और स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ऑल्सो, राइट? सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। Okay. Almost we have covered our session. We had taken insights on this part also. ये कुछ रूल्स हैं, कुछ फियर ग्रिड एंड होप को ओवरकम करने के लिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड दीज आर गुड प्रैक्टिसेस, आई फील। जस्ट अ सेकेंड। सो इसका ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई ले रहा है तो ओके। सो ये कुछ सोर्सेज की लिंक्स है, ये मैं आज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी सोर्सेज थे हमने अभी डिस्कस किए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, ऑप्शन टूल्स हो गया, एनएससी प्री ओपन मार्केट की लिंक, एंड डेटा के लिए मैंने आपको बता दिया, यू कैन सर्च फॉर विश 107 ट्विटर चैनल फॉर एफआई डेटा शीट, ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम माई डेटा मॉन्क चैनल ऑल्सो। इसके अलावा कुछ आप बोलना चाहो, सेशन कैसा लगा पहले तो ये बताओ मुझे। जी। सो दैट्स अ गुड थिंग। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल से शुक्रिया सर। जी सर। श्योर सर, यू कैन। जी सर। थैंक यू सर। मैं ये मेरे कोशिश थी, मैं सेशन थोड़ा सा पहले लेना चाहता था, बट थोड़ा सा घर पे कुछ काम था, फंक्शंस वगैरह थे, तो लेट हो गया। बाकी टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं होता, मुझे खुद से डिजाइन करना होता है। जो मैंने सीखा वो मैं उसमें पीडीएफ में डालता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सो इट टेक्स टाइम। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आप, हाँ सर। जी जी। यस सर, बोलिए। सम जी। हम्म। किया कैसे, लाइक सम ड्रॉ कैसे किया, चार्ट बनाया कैसे, लाइक एनालिसिस कैसे किया? श्योर सर। सही है।
मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं अगर प्राइस एक्शन पे सेशन होता है। अभी तो प्लान है स्विंग ट्रेडिंग पे भी थोड़ा इंसाइट देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप सभी से भी जानना चाहूंगा, अगर आप में से किसी का कोई अच्छा स्विंग सेटअप है, आप अच्छा काम कर रहे हो, स्विंग में अच्छा बेनिफिट आपको हो रहा है, सो यू कैन शेयर विद मी। वी कैन मेक समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, राइट? You can contact me on Telegram. I will give my number on DM. Okay, है ना? My हाँ, श्योर श्योर। लाइक हर बंदे का, लाइक कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है कि हर बंदे का अलग पर्सपेक्टिव होता है। वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड वी कैन मेक समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, राइट? थैंक यू सर। So that's all from my side. This session is over now. Still, you have any doubt, you can ask. Rest, we can conclude this session.